काफ़ी कुछ उन्होंने क्लास में समझा दिया था अभिषेक प्रभु जी ने, तो मैं उसमें डिटेल में नहीं जाती। हरे कृष्ण। हाँ, तो यूजुअली हम भगवान को जो पूछते हैं वो निराकार और साकार ऐसे, मतलब जो मानते हैं वो बोलते हैं कि एक निराकार रूप होता है और साकार रूप होता है भगवान का। तो सबको पता है क्या निराकार और साकार क्या है? किसी को नहीं पता तो बोल दीजिए, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा। नहीं ना, साकार मतलब प्रत्यक्ष हम व्यक्ति की तरह हम उनको देख सकते हैं, और निराकार मतलब फॉर्मलेस। तो आपको क्या लगता है कि अगर हमें किसी की सेवा करनी है तो किसी फॉर्मलेस को हम सेवा करेंगे क्या? उसके लिए कुछ रूप तो होना चाहिए। तो जो निराकारवादी है वो इतने अनफॉर्चुनेट हैं कि उनको वो सेवा का आनंद ही नहीं मिलेगा। मतलब सेवा किसकी करेंगे वो, क्योंकि वो भगवान के फॉर्म को ही नहीं मानते। तो साकार रूप को जो भगवान के मानते हैं वे आर वेरी फॉर्चुनेट कि उनको भगवान की सेवा करने का अवसर मिलता है, सौभाग्य प्राप्त होता है। बिना माइक के सेवा जो है भी अगर हम भगवान की सेवा नहीं करेंगे तो हम किसी अन्य की सेवा करेंगे, पर सेवा तो हम डेफिनेटली करेंगे। हमने सब सुना हुआ है, इतने टाइम से भक्ति में है तो सबने सुना है कि क्योंकि जो सोल है उसका कॉन्स्टिट्यूशनल जो धर्म है, जो पोजीशन बोलते हैं, वो ऐसा है कि उसको सर्व करना। जैसे अगर कोई किसी की सेवा नहीं करेगा तो वो फैमिली की करेगा, अपने परिवार की करेगा, कुछ लोग अपने कुत्ते बिल्लियों की सेवा करते हैं, उनको सर्व करते हैं। ये सब हमने पढ़ा हुआ है, प्रभुपाद की क्लासेस में भी सुना हुआ है, हम उसमें भी पढ़ा है। तो ऐसे कि किसी की भी हम सेवा डेफिनेटली करेंगे, किसी की भी नहीं करेंगे तो किसी करेंगे, अपनी इंद्रियों की करेंगे। हमारा इंद्रिय बोले मस्त है, खा ले, मस्त है, सुन ले, मस्त है, इसको देख ले, मम्मी आई है। हम किसी की तो बात मान रहे हैं ना, तो ये सर्विंग, हम किसी ना किसी को तो सर्व कर रहे हैं हम लोग। तो कहने का यहाँ तात्पर्य ये है कि हम लोग किसी की सेवा करे बगैर नहीं रह सकते। तो अगर हम ये सोचें, मतलब एक बार किसी को बोला कि नहीं मैं क्यों करूँ सेवा, मुझे नहीं करनी है सेवा, तो अगर उसको एक टापू में भेज देते हैं और टापू में भेज के और उसको पूरी फैसिलिटीज़ देते हैं, कंफर्ट जोन, पूरा खाना पीना टीवी सब कुछ उसको दे देते हैं वहाँ पे, और फिर पर उसके साथ कोई नहीं है, कंपेनियन नहीं है, नोबडी, तो वो कितने दिन तक एंजॉय करेगा? 1 2 days 10 days 15 days, कितने दिन तक एंजॉय करेगा अकेले? फिर उसके बाद उसको बोलेगा, वो पिस ऑफ हो जाएगा, वो बोलेगा मैं अकेले क्या करूँगा, मुझे कोई तो चाहिए ना बात करने के लिए, कोई लविंग एक्सचेंज, आदान प्रदान, लविंग भी नहीं, चलो झगड़ा भी करने के लिए कुछ मिल जाए, पर समबडी शुड बी देयर, आदान प्रदान करने के लिए, बात करने के लिए। तो वो अकेले भी ज़्यादा एंजॉय नहीं कर पाएगा। सो इसका ये है कि जैसे हम देखते हैं धर्म का समझते हैं, सब धर्म बोलते हैं ना, तो सबको आता है हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन ऐसा सब आता है, ठीक है। तो अगर जो हिंदू है उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं मुस्लिम है तो उसको कन्वर्ट कर सकते हैं क्रिश्चियन, और कुछ भी नहीं है तो वो एथिस्ट भी हो सकता है, उसको नास्तिक भी बना सकते हैं हम लोग, यू नो। तो ये जब ये सब वो कर रहे हैं, इसका मतलब ये एक्चुअल धर्म नहीं है। धर्म क्या है? धर्म इज सेवा। धर्म मीन्स जिसके बिना हम रह नहीं सकते हैं। तो इसका उदाहरण हम देखते हैं, प्रभुपाद का भी बार देखते हैं, जो शुगर है, चीनी, उसका स्वभाव क्या है? स्वीटनेस। फिर अग्नि है, उसका है उष्मा। तो हम बोलेंगे अग्नि तू इधर है, उष्मा तू इधर है, दोनों को नहीं करना, नहीं कर सकते अलग, उसको चीनी और शुगर को अलग नहीं कर सकते, दोनों को साथ में ही रखना पड़ेगा, मतलब साथ में ही है, उनका स्वभाव है वो। तो धर्म वो है जिसके बिना हम रह नहीं सकते। तो वैसे ही धर्म एक सोल का, आत्मा का जो धर्म है वो है सेवा, उसका सेवा करना है। तो उसको हम अलग नहीं कर सकते हैं, उससे अलग नहीं कर सकते हम। तो उसको सेवा किसी ना किसी की तो करनी पड़ेगी। अच्छा, पर मेरे को तो सेवा वेवा करना नहीं आता है, तो क्या करूँ मैं, मुझे आता नहीं है। तो
बताते हैं कि लव दैट इज़ नॉट एक्सप्रेस इज़ नॉट लव। यहाँ पे एक बच्चा है, दिख रहा है प्रभु जी इसको? यस यस हाँ, तो एक माँ है, तो उसका बच्चा आता है उसके पास, मम्मा ऐसे करके बोलता है, तो उसकी मम्मा बोलती है हाँ मैं बहुत थकी हूँ आज। तो बोलते हैं लाओ मैं आपको कुछ हेल्प करूँ? तो बोलते हैं हाँ मैं यहाँ पे मुझे दबा के उसको प्रेस कर दें, अच्छा लगेगा। तो बच्चा बोलता है ठीक है मम्मा मैं कर लेता हूँ। फिर वो उसको करता है और ऐसे करके वो एक्सप्रेस करता है अपनी मम्मा से लव। लेकिन उसकी जगह उसकी मम्मा बोलेगी और बोलेगी अरे नहीं नहीं मुझे ये सब मत बोलो, मेरे को ये सब नहीं करना है, मुझे कंटाला आता है। तो वो थियोरेटिकल उसका लव हो गया, क्योंकि आज तुम प्रेम तो करते हो मम्मी से आके घर में मिल रहे हो, लेकिन जब मम्मी कुछ बोल रही है तो तुम उसको एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, मम्मी को कुछ ज़रूरत है। तो ऐसे ही हम अभी जैसे ब्लिसफुल कपल जैसे हम पति पत्नी के भी मुझे कि हम ऐसे बोलेंगे आई लव यू, लेकिन जब उसको रियल ज़रूरत है किसी स्त्री बोल रहा है पुरुष को, या पुरुष प्रभु जी माता जी जिस जो भी एक दूसरे को बोल रहे हैं, बट व्हेन यू रियली नीड इट, व्हेन दे डोंट अंडरस्टैंड इट एंड इट्स नॉट एक्सप्रेस, देन इट इज़ नॉट एक्चुअल लव। तो यहाँ पे जो पॉइंट कहने का है कि एक्चुअली कुछ लोग ऐसे बहुत कूलली बोलते हैं कि मैं स्पिरिचुअल तो हूँ पर मैं रिलीजन में नहीं मानता। तो ये कैसे हो सकता है? इट्स इम्पॉसिबल। क्योंकि क्या है कि स्पिरिचुअलिटी क्या है कि स्पिरिचुअल इज द एक्सप्रेशन, नो स्पिरिचुअल इज द फीलिंग। एक्चुअली एक फीलिंग है, डिवाइन फीलिंग है जो हमें अंदर से प्रेरित करती है, और वो डिवाइन फीलिंग हम उसको रिचुअल्स करके, पूजा करके, भोग लगा के, समथिंग सम वे हम उसको एक्सप्रेस करते हैं। तो अगर कोई बंदा ये बोलेगा कि नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, तो इसका मतलब कि उसका स्पिरिचुअलिटी में भी कोई रस नहीं है। और अगर वो सिर्फ रिचुअल्स कर रहा है तो फिर उसका स्पिरिचुअलिटी भी नहीं, और सिर्फ स्पिरिचुअल कर रहा है तो उसका रिचुअल्स में भी कुछ नहीं है। तो मतलब यहाँ पे पॉइंट ये है कि एक्सप्रेस, अगर हमारे अंदर फीलिंग्स है तो वो फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना ज़रूरी है, आवश्यक है। फिर वो कोई रिलेशन हो या फिर भगवान के साथ हो। हम यहाँ भगवान की बात कर रहे हैं, बट हम क्योंकि हम भौतिक जगत में, हम एक गृहस्थ जीवन में हैं, तो हम ये भी बोलेंगे कि इवन रिलेशन में भी हमारा जो फीलिंग्स है उसको एक्सप्रेस करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम नहीं करते तो काफ़ी लोग को जो एंजाइटी, जो डिप्रेशन होता है वो उसी वजह से होता है, बिकॉज दे डोंट एक्सप्रेस इट, वन हैज़ टू एक्सप्रेस इट। और उसी जगह पे अगर कोई एक्सप्रेस करता है और फीलिंग तो है नहीं उसको, आके अरे मैं तेरे लिए रोज़ लाया, ही लो चलो हम लोग चलते हैं, आज तुम्हारा बर्थडे है, मैं चलते हैं हम लोग पार्टी करते हैं बाहर, और फिर वहाँ जाके बैठ के मोबाइल देख रहा है, यू नो ही इज़ इन हिज बिजनेस। या वाइफ है तो वो अपने मम्मा से ही बात कर रही है, मैं दोनों तरफ बोलना पड़ेगा, मैं तो बोलेंगे माता जी, बस भी माता जी रोल कर रही है, तो हस्बैंड को भी बुरा लगेगा और वाइफ को भी बुरा लगेगा कि क्या है इतना लेके आए और फिर अपने ही काम में रहते हैं, है ना? इट वाज नॉट फॉर प्रभु जी। सो तो अगर हम ये चीज़ दोनों चाहिए, अगर नहीं करते हैं तो ये ड्राई हो जाएगा, रिचुअलिस्टिक ही हो जाएगा, बोथ आर रिक्वायर्ड। तो इसका हम एग्जाम्पल से समझेंगे कि जैसे हम भोग लगाते हैं, तो कोई बोलेगा भोग क्यों लगाना है, क्या भगवान के पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड है क्या कि उनको भूख लगी है, ऐसे कुछ, यू नो? ऐसा नहीं है, इट्स एन एक्सप्रेशन ऑफ लव। सिमिलरली एक हम देखते हैं मंदिरों में सिक्योरिटी गार्ड्स हैं लगाए हुए हैं, तो आपको लगता है कि सिक्योरिटी गार्ड मंदिर की रक्षा करता होगा? ऑब्वियसली भगवान करते हैं रक्षा मंदिर की, लेकिन इट इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ लव दैट हम भगवान का जो मंदिर है उसको अच्छे से प्रोटेक्ट करें, भगवान की सबकी जो चीज़ें हैं उसको अच्छे से करें, भगवान को थोड़ी सेवा में लगाएंगे। तो इट इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ लव, तो इसलिए हम सिक्योरिटी रखते हैं। पर जैसे हम देखते हैं वो अक्षरधाम था अहमदाबाद का, तो घुस के किया ना आतंकवादियों ने, कितना सिक्योरिटी होता ही ना, फिर भी उन्होंने किया। तो जो करने वाला है वो कहीं पे भी घुसपैठ करेगा। सो वी आर नॉट द डूवर्स, बट इट्स एन एक्सप्रेशन ऑफ लव। एंड थर्डली हम ऑफर करते हैं प्रेयर्स,
तो हम मुझे ये चाहिए वो चाहिए, वो तो नहीं मांगते। चलो भक्त लोग हम प्रार्थना करते तो हम प्रार्थना में कहते भगवान मेरी कोई लायकात नहीं है, मेरी कोई योग्यता नहीं है, लेकिन अगर इफ़ यू सो डिज़ायर काइंडली गिव मी। तो ऐसे हम देखते हैं शास्त्रों में प्रेयर्स, कुंती महारानी के प्रेयर्स बहुत ही सब लोग भक्त उदाहरण देते हैं कि कैसे उन्होंने मांगा कि जैसे नदी बहती है पत्थरों को और पहाड़ों को चीर के समुद्र से मिलने के लिए, ऐसे ही मेरा जो भी मेरे जीवन में ऑब्स्टिकल्स हैं, जो भी मेरे जीवन में बाधाएं आ रही हैं आपके तक पहुंचने के लिए, उसको मैं पार कर सकूं, इसके आप सहायक करना। तो ऐसे बहुत सारे भक्त ऐसे भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो इट्स एन वे ऑफ एक्सप्रेसिंग लव। ऐसा नहीं है भगवान तो परमात्मा रूप में, वो तो सुनते ही, उनको तो पता है सब क्या खिचड़ी पक रही है अंदर, हम बाहर क्या है और अंदर क्या है। तो ऐसा नहीं है, तो इट्स एन एक्सप्रेशन ऑफ लव। तो अच्छा, तो अभी ओके, तो सेवा से क्या लाभ होता है, तो वो हम देखेंगे। तो हम देखते हैं कि योगियों में सर्वश्रेष्ठ योगी भक्ति योग जो है योगी, उसको कहा जाता है। तो ये वाले वर्ड्स में योगी नाम तो इसमें जो बताते हैं कि ऑफ ऑल योगीज द वन विद ग्रेट फेथ हु ऑलवेज अबाइड इन मी थिंग्स ऑफ मी। तो ये तो कोई भी जो निराकारवादी या परमात्मावादी है वो भी ऐसे सोचता है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं सोचता है, ही थिंक्स ऑफ हिम। तो फिर आगे भगवान बोलते हैं एंड रेंडर्स ट्रांसेंडेंटल लविंग सर्विस टू मी। क्या करता है? सेम दिव्य प्रेममय सेवा जो करता है, तो वो किसकी करता है, किस लिए करता है? टू ही इज द मोस्ट इंटीमेटली यूनाइटेड विद हिम। वो अगर वो कौन करता है? वो भक्ति योग जो है वो करता है, और वो मेरे साथ यूनाइटेड होते हैं, मतलब वो मेरे साथ मिलता है। तो मिलता है शब्द बराबर नहीं है ना हिंदी में, हाँ, यूनाइट होता है। तो एंड इज द हाईएस्ट ऑफ ऑल। तो कौन ऐसे बोल रहा है? दैट इज माई ओपिनियन। भगवान बोलते हैं मेरा मत है कि जो मेरे बारे में चिंतन करता है, मुझ में श्रद्धा रखता है, और जो मेरे प्रति अपने दिव्य प्रेम में सेवा रेंडर करता है, वो मेरे साथ हमेशा यूनाइटेड रहता है, और वो मुझे योगियों में सबसे श्रेष्ठ है। तो हम ये देखते हैं कि भगवान खुद ये बोल रहे हैं कि कौन योगियों में श्रेष्ठ है। तो हम देखेंगे भगवान ने खुद कहा कि योगियों में जो श्रेष्ठ है वो सबसे ज़्यादा मुझे प्रिय है, वो है भक्ति योग है। तो हम देखते हैं कि तीन जो भी प्रकार के योग है, कर्म योगी, जो कर्म योगी है हम पढ़ते आ रहे हैं इतने साल से, वो क्या करते हैं? वो जो भी करते हैं वो अपनी इच्छा से करते हैं, और फिर इच्छा का फल भगवान को अर्पण करते हैं। कभी कभार थोड़ा फल अपने लिए भी रखते हैं और थोड़ा भगवान को देते हैं। फिर ज्ञान योगी देखते हैं, तो ज्ञान योगी बहुत बुक्स पढ़ते हैं, उनको शास्त्र का बहुत नॉलेज रहता है, वो इतने पंडित रहते हैं कि दे कैन कोट सो मेनी श्लोकास, यू नो। तो वो क्या करते हैं? वो पढ़ते हैं, लेकिन उनको सेवा में रुचि नहीं होती है, उनकी सेवा में रुचि नहीं आती है। उनके लिए क्या वो एक्शन में जो है ना वो लाना, मतलब थियोरेटिकल वो पढ़ लेते हैं, सब कुछ ज्ञान ले लेते हैं, लेकिन उसको एक्शन में नहीं लाते हैं, इसलिए वो सेवा नहीं करते हैं। और फिर अष्टांग योगी है, उनका क्या होता है? जो योग में होता है ना, यम नियम प्राणायाम आसन, ये सब जो होता है वो सब ये करते रहते हैं। उसमें उनका सेवा के प्रति कुछ ऐसा जागरूकता नहीं होती है। लेकिन जो भक्ति योगी होता है वो ही एक योगी है जो भगवान के प्रति प्रेममय सेवा अर्पण करता है, तो इसलिए वो भगवान को बहुत ही प्रिय है। सो हम देखते
कि यहाँ पे जैसे हम देख रहे हैं तो यहाँ पे बता रहे हैं कि हमारी सेंसेस को हमें एंगेज करना चाहिए। क्या, किस में करना चाहिए? सेवा में। क्यों? क्योंकि वो माइंड को पुल करेगी अल्टीमेटली। जैसे ये हुक, इसको एंकर बोलते हैं ना, तो एंकर कैसे पकड़ के रखती है बोट को और एक जगह पे स्थिर करने के लिए। अगर नहीं है तो हम सुनते हैं ना कि वो लोग रात को जाने के लिए, दूसरे पार जाने के लिए बैठ गए थे। काफ़ी बार हम बैठे थे, सुनते हैं, ये बोट में बैठ जाते हैं और फिर सुबह इतना टाइम हो गया लेकिन बाद में पता चलता है वो एंकर ही नहीं हटाया, तो वहीं पे ही थे वो लोग, यू नो। तो यहाँ पे हम इसका एग्जांपल ये दे रहे हैं कि जो सेवा जो है वो, एक सेकंड मैं पॉइंट दे, हाँ, मन को नियंत्रित जो है वो हुक करता है। तो इसीलिए सेवा करना ज़रूरी है। फिजिकल सेवा करना बहुत ज़रूरी है। जो हम ग्रॉस बॉडी से हम करते हैं वो सेवा करना बहुत ही आवश्यकता है। जैसे कि एक बच्चा होता है, उसको स्कूल नहीं जाना होता है, तो वो बोलता है मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, तो उसके पेरेंट्स उसको ज़बरदस्ती करके उसको तैयार करके स्कूल में लेके जाते हैं। फिर जैसे वो स्कूल जाता है फिर वो नॉर्मली अपना स्कूल में रूटीन में आ जाए, फिर दूसरे भी दिन भी वो वही करता है। फिर ग्रेजुअली धीरे धीरे उसको आदत लग जाती है। आपने फेस किया होगा प्रियान को, छोटे बच्चे को हम फर्स्ट टाइम भेजते हैं तो ये प्रॉब्लम होती है कि उनको स्कूल नहीं जाना होता है, रोते हैं वो लोग। लेकिन फिर धीरे बाद में हम जैसे ही उनकी दृष्टि से मम्मी पापा निकल जाते हैं फिर वो लोग अडेप्ट कर लेते हैं। थोड़ा रोएंगे भी लेकिन धीरे धीरे अडेप्ट कर लेंगे। तो हमारा अगर मन हम भगवान की सेवा में लगाते हैं तो वो धीरे धीरे उसको अडेप्ट कर लेता है। ऐसे ही पुलिसमैन का एग्जांपल है कि जब वो विदाउट रहता है ऑफ ड्यूटी तो उसको ऐसे नहीं लगता है कि मैं पुलिस हूँ, नॉर्मल रहता है। लेकिन जब वर्दी पहनता है जहाँ पे उसके जो अवार्ड्स मिले हुए हैं तो उसको लगता है मैं पुलिस वाला हूँ, ये कैसे मुझसे ऐसे बात कर रहे हैं। अरे मतलब इवन कभी कभार कोई रिलेटिव आके भी उसको रास्ते में, वो ड्यूटी पे है, अरे दोस्त कैसा है, तो उसको थोड़ा लगेगा यार मैं पुलिस वाला हूँ, बाजू में सब है मेरे कॉन्स्टेबल्स हो रहे, तो थोड़े ठीक है वो हाय हेलो बोल लेगा, लेकिन ज़्यादा फ्रेंडली का वो उसको नहीं लगेगा क्योंकि वो फिजिकल ड्रेस में है, यूनिफॉर्म में है। और फिर हम देखते हैं कि गुरुद्वारे में सब लोग सेवा करने जाते हैं, तो जो रिच क्लास के लोग होते हैं वो भी चप्पल उठाने की, रखने की सेवा करते हैं, फिजिकल सेवा करते हैं। ऐसे ही हम लोग भी खिचड़ी प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाते हैं। तो काफ़ी बार यहाँ पे तो नहीं है बट काफ़ी टेम्पल्स में कुछ लोग स्पॉन्सर करते हैं, तो कुछ लोग जो नहीं भी हैं भक्ति में तो उनको अच्छा लगता है तो वो लोग भी आते हैं खिचड़ी सेवा के लिए। उनको ऐसा नहीं लगता है कि ये निम्न है। तो ये सब फिजिकल, मैं ये इसलिए बता रही हूँ कि हम लोग जो आउटर उन्होंने यूनिफॉर्म पहना, फिर उन बच्चे को ऐसे हमने भेजा स्कूल, फिर वो जो सेवा कर रहे हैं रिच पीपल भी, सब कुछ वो दिख रहा है हमको, आउटवर्डली वो सेवा कर रहे हैं, लेकिन उनको इनर में वो इफेक्ट होता है। धीरे धीरे वो सेवा का उनके अंदर चेंजेस आते हैं, उनमें परिवर्तन आता है, उनका अहंकार नीचे, अहंकार टूटता है और धीरे धीरे उनकी शुद्धिकरण होती है और उनको सेवा करने में रुचि भी बढ़ती है। तो कुछ चीज़ हमें कभी कभार नहीं अच्छी लगती है, लेकिन हम जब आउटवर्डली उसको करने के लिए भी करते हैं तो हमारी रुचि बढ़ जाती है। जैसे माता जी हैं, तृप्ति माता जी, उनके घर प्रभु जी स्पेशली डीटीज इसीलिए लाए कि उनकी रुचि बढ़ जाए। तो हम देखते हैं कितने अच्छे से वो सेवा करती है। तो पहले उनको भक्ति में इतनी रुचि नहीं थी, लेकिन जैसे ही प्रभु जी निताई महापुर चंद्र को लेके आए, इतने ब्यूटीफुल डीटीज हैं, तो उनको लेके आए तो वो सेवा करते करते अभी उनकी रुचि हो गई, वो पूरा प्रोसेस फॉलो करती है, बहुत अच्छे से फॉलो करती है वो। तो ऐसे हम देखते हैं कि कभी कभार एक्सटर्नल हमें अच्छा लगे नहीं लगे, वो करने से ही हमारी सेवा में रुचि बढ़ जाती है। तो हमारा मन जो है उसको वो की तरह इंद्रियों से हम जब उनको इंद्रियों को सेवा में लगाते हैं तो मन को कंट्रोल करता है। नहीं, हाँ, तो हम इसमें देखेंगे कि फिजिकल एक्टिविटी करने से हमारा मन एंगेज होता है। तो भगवान भगवद गीता में बताते हैं मन मना भव मद भक्तो मध्याजी नमस्कुरु। तो मन मना तो भगवान बोलते हैं एक व्यक्ति को कि भाई
मेरे में मन लगा। तो वो बोलता है नहीं नहीं मैं मन नहीं लगा सकता हूँ, मेरा मन तो कहीं और है, ऐसे करके बोलता है। फिर बोलता है ठीक है कोई बात नहीं, तुम मत भक्त बनो, मतलब मेरे भक्त बनो। नहीं नहीं मैं तो भक्ति किसी और की करता हूँ, ऐसे मैं आपका भक्त नहीं बन सकता। कोई बात नहीं, भगवान ने बोला मत जी, मुझे मेरी वर्शिप करो, मुझे पूजा अर्चन जो भी है वो करो। तो बोलता है कोई भी करो। तो बोलते हैं नहीं नहीं मैं ये साइकिल ग्रैंड और ये सब कुछ खिला के मैं पूजा वूजा अर्चना कुछ नहीं करने वाला हूँ, अगरबत्ती पूजा ये सब। तो वो बोलता है कोई बात नहीं नमस्कुरु, बोलता है मुझे प्रणाम तो कर ही सकते हो ऐसे करके। हाँ ठीक है, वो तो इजी है, उसमें कुछ नहीं जाता है, ठीक है मैं नमस्कार करूँगा। तो जस्ट वो नमस्कार करेगा, ठीक है नमस्कार करेगा तो धीरे धीरे मध्याजी मतलब पूजा अर्चना करेगा, मंदिर आएगा। और फिर जब ये करेगा तो वो भक्त बनेगा। और जब वो भक्त बनेगा तो डेफिनेटली वो अपने मन को, क्योंकि वो सेवा भी करता है, भक्त करेगा, बनेगा तो सेवा करेगा, माला करेगा, तो वो डेफिनेटली उसका मन लगेगा। तो ये सीक्वेंस है इन कृष्णा सर्विस, यू नो दैट अगर डायरेक्ट मन नहीं लगता है तो कोई बात नहीं, इसको फॉलो करो। पहले बस आओ मंदिर प्रणाम करो। कुछ लोग ऐसे ही आते हैं मंदिर माथा टेकने के लिए, फिर आते हैं हर रोज़ आते हैं तो भगवान देखते हैं हर रोज़, तो फिर उसको सेवा में मतलब उसको कोई भक्त के तो मिलवा के उसको कुछ सेवा में डोनेशन दे दो, कुछ भी सेवा में उसको एंगेज कर देते हैं, तो जिससे उसका और सुकृति बढ़ जाता है और फिर धीरे धीरे वो भक्त बन जाता है। फिर भक्त बनने के बाद वो पूरा प्रोसेस ऐसे धीरे धीरे भगवान में मन लगता है उसका। तो ऐसे एक एग्जाम्पल हम समझ सकते हैं इसको, किसी से पहले के ज़माने में छोटे बच्चों को मैरिज करवाते थे लड़के लड़की का, तो बाद में जैसे ही हो गया मैरिज तो बोलते ठीक है अभी आपकी बेटी हमारी हुई, ठीक है अभी हम चलते हैं, पर हाँ बेटी हमारी हुई लेकिन अभी आपको बाद में मिलेंगे बड़े होने के बाद। तो वो अपने घर, वो अपने घर। तो इससे क्या होता है जब वो बड़ा होता है तो उसकी नज़र अगर किसी लड़की पे जाती है और वो लड़की की नज़र किसी लड़के पे जाती है तो उनको वो पता है अरे नहीं नहीं मेरी तो विवाह हो गया, मेरा यू नो बालपन में मेरा विवाह हो गया, तो मुझे इसकी तरफ नहीं देखना है, आकर्षण नहीं करना। फिर बाद में जब वो बड़े होते हैं फिर वो बाद में साथ में रहते हैं तो वो लड़की जो है वो अपने जो पति है जिसके साथ उनका विवाह हुआ उसके साथ रहने चली जाती है। तो उनके बीच में कोई कनेक्शन तो नहीं था, ये तो अभी सब मोबाइल और ये सब है, पहले तो ऐसा नहीं था। तो जब वो उसको इतना कोई अटैचमेंट नहीं होता है उसके पति के साथ, पर धीरे धीरे उसको सेवा करती है, सर्व करती है, तो उसके प्रति उसकी सेवा और अटैचमेंट बढ़ता है और प्रेम बढ़ता है उसका। तो ऐसे करके मतलब तुरंत ही नहीं होता है। हम अरेंज मैरिजेस में देखेंगे कि तो अभी हम लोग मिलते हैं, पहले तो ऐसा कुछ नहीं था, पापा मम्मी मैरिज करवा लेते थे और फिर बाद में शादी के बाद ही, विवाह के बाद ही उनको एक दूसरे को जानते थे। ये तो अभी सब है कि कोर्टशिप पीरियड और ये सब और मिलना जुलना ये सब, पहले ऐसा नहीं था। तो वो ग्रेजुअली धीरे धीरे एक दूसरे को जान के उनके प्रति उनकी अटैचमेंट और लव बढ़ती है। तो हम यहाँ से इससे क्या मैं बताना चाहती हूँ कि हम जो ये भौतिक शरीर में है तो हमारा कर्मों के हिसाब से एक क्या बोलते हैं साइको फिजिकल एक नेचर होता है। तो कुछ भक्तों को है ना वो बहुत ही इंटेलेक्चुअल होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, तो दे कैन स्टडी सो मच शास्त्रास एंड दे कैन यू नो गिव लेक्चर्स, दे कैन ऑल्सो do many services related to management and everything। लेकिन कुछ भक्त होते हैं जो फिजिकली बहुत ज़्यादा उनको रहता है, उनको इतना दिमाग नहीं चलता है, तो फिजिकल सेवा करते हैं। क्या करते हैं किचन में जाएंगे, कितनी बाल्टियाँ भी उठा लेंगे। हम देखते हैं काफ़ी भक्त ऐसे ही जुड़े थे ना प्रोविजन G9 में, और यहाँ पे ऐसे आते थे किचन में चले जाते, चलो लाओ मैं पूरी करता हूँ, लाओ मैं ये उठा के इधर डाल देता हूँ, लाओ मैं कटिंग करता हूँ, मैं बर्तन साफ कर देता हूँ, सॉरी। तो ऐसे फिजिकल सेवा करके उन लोगों को उनकी जो उनका जो नेचर है, साइकोफिजिकल नेचर जो मैंने बताया, उसको वो एंगेज कर रहे हैं सेवा में। और फिर धीरे धीरे उनके जो सेंसेस है वो प्यूरिफाइड होते हैं, क्योंकि वो सेवा जो कर रहे हैं वो कृष्ण की कर रहे हैं, भगवान की कर रहे हैं, तो उससे वो प्यूरिफाई हो जाते हैं और उनका मन फिर लग जाता है उस सेवा में। बहुत अच्छा पॉइंट है इसमें कि
श्रील प्रभुपाद इसके ऊपर कहते हैं कि कांटे से कांटे को निकालना। तो जो ये शरीर है वो हमारे बंधन का कारण है, ये शरीर, और वो बंधन के कारण ही हमें कर्म के अनुसार हमारा साइकोफिजिकल नेचर मिला है, जिसके जो मैंने अभी प्रीवियस बताया कि कोई ऐसे होते हैं, कुछ स्वभाव से ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं, उनको जो अलग अलग चीज़ों में रुचि होती है। तो हमें उस रुचि को समझ के, अपनी जो रुचि है उसको समझ के उसको डवटेल करना है इन कृष्णा सर्विस, उसको मोड़ना है। डवटेल मतलब मोड़ना है उसको कृष्णा की सर्विस में। तो जब हम उसको डवटेल करते हैं कृष्णा की सर्विस में, तो हमारे सेंसेस प्यूरिफाई होते हैं। जैसे अभी मैं बता रही थी सेंसेस का, तो अभी ये सेंसेस को हमने नहीं माना है बच्चे की तरह ही, लेकिन हमने उसको एंगेज किया। सेंसेस इधर एंगेज कर रहे हैं जबरदस्ती, नहीं जाना है, नहीं जाना है, लेकिन नहीं जाना है, नहीं जाना है, सेवा नहीं करना है, नहीं जाना है, लेकिन हम उसको एंगेज कर रहे हैं फिर भी, कभी हाँ कभी ना। तो वो जब कर रहा है सेवा, तो उसका मन जो है वो इधर से बोल रहा है, ऐसे करके घुमा हुआ है, मुझे नहीं मन लगाना है इसमें, मुझे नहीं मन लगाना है, मुझे, अरे यार कब आओगे वापस, मुझे मन नहीं लगाना है। समझो मैं क्या बोल रही हूँ। सेंसेस को इच्छा है या नहीं है, कभी इच्छा होती है, कभी मूड है सेवा करने का, कभी मूड नहीं है। तो पर वो क्या करता है, वो जो मन है उसकी तरफ पहले उसका मन नहीं लग रहा है सेवा में, लेकिन जब इंद्रियां सेवा में एंगेज्ड है, इंद्रियां सेवा में एंगेज है, मन नहीं लग रहा है, तो जो मन है वो कौन है, इंद्रियों का राजा है। तो राजा जो है वो कितने दिन तक प्रजा के बगैर रहेगा उसको लगेगा मेरी प्रजा ही नहीं है, मैं कितने दिन दूर रहूँगा, तो फिर वो वापस वो भी उसमें लग जाता है। तो इंद्रियां जो है, जैसे ही हम उसको भगवान की सेवा में एंगेज करते हैं, तो धीरे धीरे जो मन है वो उस मन इंद्रियों के साथ मिलके फिर वो भगवान की सेवा मन लग जाता है, मतलब इन शॉर्ट। यहाँ पे क्या कर रहा है, ईगो में से ईगो निकाल के उसको फेंक रहा है, ईगो को निकाल रहा है। तो इसका ये है कि हम जो सेवा करते हैं, रेंडर करते हैं, उससे हमारे पसीने छूटते हैं। ऐसे बोलते हैं कि कोई बंदा जैसे बाहर, अदर देन स्पिरिचुअल एक्टिविटी, सेवा, अगर हम बाहर जाके कोई सेवा करें, जैसे सेल्समैन की सेवा की या कुछ भी की, तो उसमें भी हमारा पसीना जाता है, हमें मेहनत लगती है जो हम करते हैं। अपार्ट फ्रॉम स्पिरिचुअल सर्विसेज, अगर हम मटेरियल सर्विसेज करते हैं उसमें भी मेहनत लगती है, लेकिन उस मेहनत से हमारा ईगो बढ़ता है, अहंकार बढ़ता है, मैंने किया। पर जब हम यही चीज़ हम भगवान की सेवा करते हैं, तो हमारा जो ई है वो निकल जाता है और हमारा अहंकार लिक्विडिफाई हो जाता है और फिर वो शुद्ध हो जाता है। कभी कभार तो छन्नी भी हो जाता है। जैसे हम भक्ति में नए नए आए तब तो बहुत पैम्परिंग होता था, क्योंकि वो नेचुरल है, हम पहले दिन डांट देंगे तो वो चला जाएगा। तो धीरे धीरे तो स्टार्टिंग में हम लोग को बहुत पैम्परिंग लव होता है, फिर बाद में हम रोज़ टू, अभी तो रोज़ के हो गए ना, तो हर रोज़ आते हो गार्लेंड से, हमें इतना नहीं पता है कि गार्लेंड कैसे बनाने, क्या है क्या है। एक एग्जाम्पल दे रहे समझने के लिए। फिर जैसे आप लोग को तो आपको इतने साल से आ रहे हो, आपको कीर्तन करना नहीं आता है, मृदंग बजाना नहीं आता है, करताल बजाना, स्पीकर सेट करना नहीं आता है प्रभु जी इसके लिए ऐसे, तो कुछ ना कुछ हम लोग को फीडबैक मिलेगा हमारी सेवा पे, ऐसे क्यों किया, अरे ऐसे नहीं करना है यार, कितनी बार बोला है। सॉरी हाँ, मैं जब भी ऐसा बोलती हूँ ना तो मुझे ड्रामा वाला याद आता है मैं ड्रामा में सबको इतना हैरास करती हूँ ना, आई एम सो सॉरी। पर आप लोग बहुत अच्छे हैं, आप लोग बहुत अच्छे से ड्रामा भी करते हो। इस बार भी एक दिन में आप लोग ने बहुत अच्छे से किया है, रियली मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया, तो मुझे तो ऐसे लगा फ्लॉप होने वाला है, लेकिन आप लोगों ने संभाल लिए। खासकर रमन जगन्नाथ प्रभु ने बहुत अच्छे से संभाल लिया था ड्रामा 31 के दिन। सो कहने का मतलब कि सेवा जब हम करते हैं तो हमें फीडबैक भी मिलेगा, तो फीडबैक से हमारे अंदर के अहंकार जो है वो छन्नी मन्नी जो भी बोलते हैं, मतलब हमारे गुजराती में एकदम कचरी नाख्यो है ईगो ने, अहंकार ने, तो ऐसा वो भी हो सकता है, लेकिन वो हमें प्यूरिफाई करता है। क्यों? क्योंकि जो हमने सेवाएं की है वो भगवान के लिए की है। तो जब भगवान के लिए सेवा करते हैं तो भगवान चाहते हैं कि हमारे अंदर जो गंदगी है वो ख़त्म हो, और इसीलिए उसको वो प्यूरिफाई करता है। सो इट इज़ वेरी
नाइस वे, इसलिए भी हमें ये लाभ होता है जब हम सेवा करते हैं, तो ये हमें प्यूरिफाई करता है। तो इससे हम एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। एक बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के पास एक बहुत बड़े क्या बोलते हैं वो पॉलिटिशियन मदन मोहन मालवीय वो करके आते हैं। तो वो बहुत ही भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को सम्मान करते थे, बहुत रिस्पेक्ट करते थे और उनसे बहुत चर्चा करते थे हमेशा। तो एक बार वो बोलते हैं कि मेरे को है ना ये जो विग्रह है ना, मुझे ऐसा लगता है वो कैसे दिव्य हो सकती है, हाउ कैन इट बी सो डिवाइन, यू नो, ब्रास की बनी हुई है, मार्बल की है, उसमें थोड़ी कुछ ऐसा होगा ऐसे। तो वो बोलते हैं कोई बात नहीं, मैं आपको जवाब देता हूँ। आपको क्या करो, वहाँ पे जो डीटी रूम है ना, वहाँ पे पुजारी है, वो पुजारी के पास जाओ और वहाँ पे उसको बोलो कि मुझे बर्तन धोने के लिए दे। तो सब डिसाइबल्स ऐसे देख रहे हैं और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को बाद में बोलते हैं जैसे कि ये तो बहुत बड़ा पॉलिटिशियन है, आपने उसको बर्तन के लिए भेजा, तो ऐसे बोलते हैं। फिर वहाँ जाता है, पुजारी को बोलता है कि मुझे ऐसे महाराज जी ने बोला है बर्तन करने के लिए। तो बोलते हैं हाँ ठीक है, ऐसे ऐसे कर करो। फिर वो बर्तन धोता है, बर्तन धोने के बाद वो वापस आता है। फिर वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को बोलते हैं कि आई बिलीव दैट डीटीज आर, मतलब उनमें चिन्मय है, उनमें लाइफ है ऐसे। तो वो जस्ट सेवा करने से उसको उसका प्रश्न का जवाब मिल गया, उसका हार्ट का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, इट प्यूरिफाई। तो कैसे हमारे गुरु वर्ग ऐसे करते हैं, ऐसे ही श्रील प्रभुपाद के पास एक भक्त थे साइंटिस्ट, वो आए और इतने सारे प्रश्न और उनकी इतनी जिज्ञासा थी, साइंटिस्ट की होती है क्योंकि वो बिलीव नहीं करते हैं गॉड में। तो इतनी सारी जिज्ञासाएँ थी उनकी, तो उन्होंने सब बोला। तो प्रभुपाद ने भी सेम ही चीज़ बोली, उनको बोला जाओ वहाँ पे किचन में और बर्तन साफ करो। तो सब बोलने लगे प्रभुपाद इज अ साइंटिस्ट। अब उसको ऐसे बोलते वो जाएगा वहाँ पे, बर्तन साफ करेगा, बर्तन धोएगा, उसमें छेद करेगा और वो छेद से वो गोलोक धाम जाएगा, भगवान के पास जाएगा, प्रभुपाद जी बोलता है। तो कहने का ये है कि गुरु को भी पता है कि अगर कोई किसी का दिमाग नहीं चलता है ना, क्योंकि हमारा क्या है, हम लोग भगवान के ऊपर ही प्रश्न बहुत करते हैं। हम जो नॉनसेंस चीज़ देखते हैं, मूवीज़ में देखते हैं, तो ये हम्बग है, ऐसा है, ऐसे बोलते हैं, फिर भी देखने जाते हैं, ठीक है, ये हम्बग है ऐसे। लेकिन जब भगवान की बातें नहीं है तो क्यों ऐसा ऐसे करते हैं। तो ये साइंटिस्ट बाद में वो अच्छे से जुड़ जाता है और भगवान की भक्ति करता है। एंड ही इज भक्ति स्वरूप दामोदर गोस्वामी महाराज, जो बहुत ही बड़े सन्यासी हैं। तो देखते हैं उन्होंने का भी बहुत योगदान है इस्कॉन में। तो ऐसे अहंकार, ईगो जो है उसको शुद्ध होता है भगवान की सेवा करने से। फिर देखते हैं ये क्या दिख रहा है, राम जी क्या बोल रहे हैं, सेतु बना रहे हैं ना, हाँ सेतु बना रहे हैं। तो राम भगवान जी हनुमान जी को पूछते हैं कि मैं क्यों तुमसे ये सेतु बनवा रहा हूँ। बोलते हैं क्योंकि हमें लंका पहुँचना है, ऐसे बोलते हैं, और सीता मैया को वापस लाना है। अच्छा, तो मेरे को सेतु बनाने के लिए मैं आपको क्यों यूज़ कर रहा हूँ। तो बोलते हैं हमको पार करना है तो फिर पत्थर डालने हैं ऐसे सब। तो बोलते हैं कि ये तो मैं एक तीर मारूंगा तो समुद्र को सुखा दूंगा और फिर हम नीचे से चल के जा सकते हैं। व्हाई आई एम आस्किंग यू टू डू। अरे पर हमको रावण को भी मानना है ना। अच्छा, रावण को मानना है, मैं उसके हृदय में परमात्मा के रूप में, अगर मैंने उसको ऐसे पकड़ लिया परमात्मा रूप में तो मैं उसको मार सकता हूँ अंदर से ही। तो मुझे उधर जाने की, मतलब ऐसे करके जाने की कोई ज़रूरत नहीं। तो फिर बोलते हैं तो फिर बोलते हैं कि बिकॉज आई वॉन्टेड कि आप सब लोग सेवा में जुड़े, इसीलिए मैंने ये बोला कि आप सेतु बांधिया। हम देखते हैं गिलहरी की, इसमें कितनी सारी शिक्षाएं हैं जो ये सेतु बनाने की, उसमें बहुत सारे आचार्य शिक्षाएं बताते हैं। तो बहुत ये भगवान की कृपा है कि भगवान खुद नहीं कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, इतनी बड़ी सृष्टि बना सकते हैं, तो क्या अपनी छोटी सी सेवा नहीं कर सकते, अपने आप खुद से तैयार नहीं हो सकते, अपनी मालाएं ऐसे दृष्टि करके नहीं बना सकते जैसे उनको पसंद है। इतनी सारी सेविकाएं हम बोलते हैं वैकुंठ में, तो खुद से कर सकते हैं, लेकिन उनको वो लविंग एक्सचेंज चाहिए, आदान प्रदान, इसलिए वो सेवा देते हैं जिससे हमें कृपा मिले, हमें कृपा मिले। तो सेवा करके मेवा मिलता है, कृपा मिलती है। जैसे एक बेटा होता है, वो
अपने पिता को बोलता है, पापा पापा मैं आपके लिए पेन लाया हूँ। अच्छा, तो बोलेगा अच्छा पेन लाया है, एक तो मैं देता हूँ पॉकेट मनी 50 रुपये, उसमें से पेन लाया हूँ 5 रुपये की, और मुझे बोलता है मैं आपके लिए गिफ्ट लाया हूँ, पेन लाया हूँ। ऐसे बोलेंगे पापा? नहीं बोलेंगे ना, बोलते अरे वाह मेरा बेटा, अच्छा अच्छा, ऐसे करके हाथ करेंगे, क्योंकि उसका जो लविंग एक्सचेंज है, पापा आई बॉट फॉर यू, इट इज़, तो उससे ही पापा को इतना अच्छा लगता है। पापा को पता है कि ये सुविधा मैंने दी है, उसको क्षमता मैंने दी है, रिसोर्सेज मैंने दिए हैं, पैसे सब कुछ मैंने दिए हैं, वही चीज़ मुझे दे रहा है। तो पापा उसके साथ एरोगेंसली नहीं बिहेव करेंगे, पापा उसको प्रेम से उसको बोलेंगे हाँ वेरी नाइस, बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच, ऐसे करके उसको प्रेम करेंगे, तो उसको अप्रिशिएट करेंगे। तो ऐसे ही भगवान जो है वो हमें सेवा देते हैं, और उससे सेवा करने से भगवान, हम सेवा करते हैं तो भगवान, जैसे पिता किससे खुश हो गया, वैसे हम सेवा करते हैं तो भगवान खुश हो जाते हैं, और इससे हमारा भी लाभ होता है। हाँ, तो क्या सेवा करने में हमारी, तो हमने लाभ डिस्कस किया, तो कैसा मूड होना चाहिए हमारा सेवा करने के लिए। मैं थोड़ा ब्रेक ले लूँ, आप लोग बोले सेवा करने के लिए क्या मूड होना चाहिए। स्लाइड में नहीं है, दास का मूड होना चाहिए, तो हाई हो गया, हाँ होना तो चाहिए, उत्साह होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए, हाँ उत्साह होना चाहिए, प्रेम प्रेम होना चाहिए। यस, प्रेम, उत्साह, दास का भाव, और विनम्रता का भाव। हाँ, पानी है किसी के पास? मुझे पीना पड़ेगा, मेरा मूड ही यहाँ पे है कि व्हाट शुड बी द मूड इन सर्विस। तो हमारा मूड जो है, मैंने जो मन वाला इंद्रिय में बताया था, तो हमारा जो मूड है वो फ्लक्चुएट होता रहता है, कभी बोलता है हाँ, कभी बोलता है ना, हमारा मन नहीं लगता है कभी सेवा में। तो मूड जो है, मूड स्विंग्स जो है, उससे परे हमें उठना है, क्योंकि जो ये जो हमें फीलिंग आती है वो रजोगुण की वजह से आती है, हमें होता है। तो जब हम सेवा करते हैं ना, तो सेवा करते 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 क्या होता है, हमारा जो मन है वो डिसिप्लिन हो जाता है, डिसिप्लिन होके वो भगवान की सेवा कर रहा है, इसलिए रजोगुण से वो सतोगुण में जाता है सेवा करके। तो इसलिए हमें मन लगे कि नहीं लगे, मन सेवा में टिके कि नहीं टिके, जब हम सेवा करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, तो फिर हमारा जो रजोगुण है, फ्लक्चुएटिंग वाला मूड, आज नहीं जाना है यार स्कूल के प्रोग्राम में, पिछले हफ्ते तो गया था मैं, अभी इस वीक भी क्या है कि हमेशा क्या हर वीक रख लेते हैं, बीच में गैप भी होना चाहिए। तो ये क्या, पिछली बार तो मतलब कुछ ना कुछ हमें ऐसे माइंड जो है ना हमारा भक्ति या भक्ति की सेवा के जो भी होता है, क्योंकि उसका मन नहीं लगता ना, हमारा जो शरीर है, हमारी कंडीशनिंग है, we cannot blame anybody or we cannot blame ourselves and we should not be guilty of it, but we should understand this कि हमारा खुद का जो कंडीशनिंग है वो ही कारण है जिसकी वजह से मन नहीं लगता है। तो जब मन नहीं लगता है तो उसको कैसे लगा सकते हैं, जो चीज़ नहीं अच्छी लगती है वही करने का, गन्ने का जूस पीना पड़ता है, बोलते हैं ना कि वो कड़वा भी लगे अगर हमें हाँ तो जॉन्डिस होता है तो भी हमें पीना पड़ता है वो। तो ऐसा ही है, जब हम सेवा अगर अच्छी लगे कि नहीं लगे, चैंटिंग अच्छी लगे कि नहीं लगे, चैंटिंग करो, धीरे 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 क्या हो जाएगा, चैंटिंग करते 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 सब लोग, ईशा माता जी का एग्जाम्पल है, वो पहले मुझे ऐसे बोलते नहीं माता जी एक क्या, अभी रेगुलर कर रही हूँ, हरी बोल फॉर। ऐसे ही जानवी का मैं बोलूँगी कि उसको तो पति से भी सपोर्ट नहीं था, पता नहीं उसको क्या, मतलब ऑब्वियसली प्रतीक का हस्बैंड तो गुरु है, लेकिन उसकी वजह से ही वो कनेक्ट हुई, लेकिन उसने चैंटिंग की और चैंटिंग करते करते ही उसको रस आया है। शी शेयर्ड विद मी, नाउ शी इज स्टैंडिंग 8 राउंड्स, सो वी से हरी बोल फॉर हर आल्सो। तो ऐसे सबने अनुभव किया होगा सब लोग ने, और हम आशा करते हैं दिलीप प्रभु भी एक माला चैंटिंग कर करके मन लगे कि नहीं लगे, प्रभु जी मन लगे कि नहीं लगे, प्रसन्नता हमारी प्रसन्नता के लिए हम प्रसन्न हो आपसे कि प्रभु जी 1 माला कर रहे हैं, अरे प्रभु जी 2 माला पे आ गए, तो हमारे लिए आप करिए,
जैसे प्रभु जी ने लास्ट टाइम बोला था, अभिषेक प्रभु ने, हाँ पे आ गए, दो पे दो पे आ गए, हरि बोल, वेरी नाइस। तो ऐसे मन हमारा कभी नहीं लगने वाला है, उसको उस तरह से एंगेज करना है वो। तो जब मूड स्विंग्स होते हैं तो उसको कॉन्कर करने रहेंगे हमें सेवा करके। ये हनुमान जी है, और एक बार सीता मैया, सबको स्टोरी पता है, सिंदूर लगा रही थी और हनुमान जी ने ऐसे देख रहे थे, मैया ये आप हर रोज ये क्यों लगाती है सिर में ऐसे? तो बोलता है ये क्योंकि ये राम जी को बहुत प्रिय है, खुश करता है इसे। अच्छा, ये राम जी को बहुत अच्छा लगता है सिंदूर, ठीक है। फिर वो अयोध्या के मार्केट जाते हैं, वहाँ पे बोलते हैं कौन सी अच्छी क्वालिटी का सिंदूर है मुझे बताओ। फिर वो लेते हैं और बोलते हैं ये रहा, पूरा जो कोथरा पड़ा था पूरा अपने ऊपर डाल देते हैं। और फिर जाते हैं अयोध्या के राज दरबार में, जाते हैं तो राम जी बोलते ये क्या किया तुमने हनुमान जी, ये क्या वेश बना के आए हो? तो मैं ना मैया सीता के पास हर रोज़ जाता था, तो मैंने देखा वो हर रोज़ सिंदूर लगाती थी। तो मैंने उनको पूछा कि आप सिंदूर क्यों लगा रहे हो? तो उन्होंने बताया कि राम जी को बहुत प्रसन्नता होती है और खुश होते हैं, इसलिए मैं लगाती हूँ। तो फिर मैंने चला अगर सिर्फ चुटकी भर सिंदूर बालों में अच्छा लगता है, तो मैंने सोचा कि मैं पूरा ही लगा लूँ। तो पूरा दरबार, जैसे अभी आप लोग हंसे वैसे ही पूरा दरबार हंस रहा था हनुमान जी के ऊपर, लेकिन हंस रहे थे, लेकिन मन में सोच रहे कि वाह क्या अद्भुत भाव है, कितना तत्पर है सेवा, भगवान की सेवा करने के लिए, मतलब भगवान की खुशी के लिए है तो मैं करूँगा। फिर उन्होंने ये नहीं सोचा अरे ये सिंदूर फिर मैं पूरा लाल लाल हो जाऊँगा ऐसे। लाइक कभी कभार हम लोग सोचते हैं ना, कुछ सेवा करते हैं हमारे ड्रेस खराब हो जाएगा या हमारा हाथ खराब हो जाएगा, कुछ किचन में करेंगे तो ये है वो है। तो ऐसा नहीं, सेवा करने की इतनी तत्परता, इतनी खुशी कि भगवान को अगर वो पसंद कर रही है तो मैं डेफिनेटली मैं वो करूँगा। सो इससे हमें सीखने को मिलता है कि हमारा एटीट्यूड, हनुमान जी का जो एटीट्यूड, उससे हमें एटीट्यूड कैसा होना चाहिए कि ही जस्ट थॉट एक्सक्लूसिवली ओनली फॉर द लॉर्ड्स प्लेजर। उन्होंने वो किया, अपना कुछ नहीं सोचा उन्होंने कि भगवान को खुश करता है तो मैं करूँगा। तो ऐसा हमें सेवा में हमारा मूड होना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं शास्त्र में जहाँ पर हम देखते हैं कि भक्त जो है वो भगवान की सेवा करते हैं। तो हम देखते हैं जटायु जो है उन्होंने कैसे सेवा की, मैया सीता को प्रोटेक्ट करने की, और उनके मृत्यु हो गई, मतलब पंख कट गए। तो जब भगवान राम उनके पास जाते हैं और वो जटायु बताते हैं उनको कि ऐसे ऐसे हुआ, रावण लेके गए, ये सब चीज़ें। फिर बाद में राम भगवान उनकी पीड़ा देख के बहुत दुखी होते हैं, बहुत उनको करुणा आती है। तो बोलते हैं कि मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा, अच्छे से कर दूंगा। तो बोलते नहीं नहीं भगवान, मुझे ठीक मत करिए, इतना सौभाग्य, ऐसा सौभाग्य मुझे कहाँ मिलेगा कि मैं आपकी गोद में हूँ और मैं आपको देख के, आपका नाम स्मरण करके मेरी मृत्यु हो रही है। ऐसा सौभाग्य मुझे नहीं मिलने वाला है, तुम प्लीज़ मुझे वापस ठीक मत करिए। तो कैसा भाव हमारे पास तो आएंगे, हाँ भगवान ठीक कर दीजिए, मैं और भक्ति करूँगा, फूल करेंगे हम तो बोलेंगे भगवान इस बार ठीक कर दीजिए, मुझे सच्ची में बोल रही हूँ, मैं अभी से बहुत तीव्रता से भक्ति करूँगी, मेरा ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दीजिए। और फिर बाद में जैसे ही हो जाता है हाँ करूँगा, अभी करूँगा, प्रोसेस में है। तो हम लोग का वो जो डिटर्मिनेशन है हमारा जो है वो आता ही नहीं है, वो डे आता ही नहीं है हमारा कभी भी। लेकिन हम जटायु के माध्यम से देखते हैं कि हालांकि उन्होंने सेवा की, वो माता सीता को बचा नहीं पाए उनकी। तो इसलिए हमें ये देखना है कि हमारी सेवा में विक्ट्री हो कि डिफीट हो, सक्सेस हो कि फेलर हो, मतलब हम अच्छा सेवा करें कि नहीं करें, हमें डांट पड़ी कि नहीं पड़ी, प्रशंसा हुई, कुछ भी हुआ हो, हमें सेवा करनी है, सेवा को नहीं छोड़ना है। जैसे जटायु को पता था कि ऑब्वियसली रावण इतना शक्तिशाली है, तो उन्होंने फिर भी सेवा करने के लिए उन्होंने प्रयास किया माता सीता को बचाने के लिए, यू नो, बिकॉज ही लव्ड राम एंड सीता, ही वर्शिपेड लॉर्ड, यू नो। तो उन्होंने सेवा की, जस्ट पता था कि मैं फेल ही होने वाला हूँ, फिर भी उन्होंने सेवा की। तो ये भाव हमारा होना चाहिए कि हाँ कोई सेवा में एंगेज होना वो इम्पोर्टेंट है बस। फिर सेवा करें कि नहीं करें, तो सेवा सेवा कैसे करें। तो जैसे पीछे
तो सेवा करें कि नहीं करें, तो हम कैसे सेवा कैसे करें? तो सेवा मन, वचन और कर्म से करना चाहिए। तो जैसे हम कर्म से सेवा करते हैं, तो कोई लोग अगर धन नहीं दे सकते हैं तो वो फिजिकल सेवा कर सकते हैं। और फिर जैसे कोई बहुत मतलब ही कैन नॉट इवन डू फिजिकल सर्विस, और वो और कुछ भी सेवा नहीं कर सकते, तो वो क्या कर सकते हैं? अपने शब्दों से सेवा कर सकते हैं। जैसे कोई बोलेगा मेरे पास बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स हैं कि मैं आपको डोनेशन दिलवा सकता हूँ, तो वो क्या करेगा? फ़ोन करेगा, बोलेगा कि मेरे ये यहाँ पे मंदिर में ये सेवा है तो आप डोनेट करिए। बहुत अच्छे से बात करके उसके शब्दों में वो होता है। कुछ लोग होते हैं कि उनके शब्दों से वो बहुत सारा डोनेशन ला सकते हैं, तो भले वो लेज़ी वाले गिनने जाते हैं कि ये तो कभी भी आता है ना, कभी भी किचन में नहीं घुसता है, ये कभी भी सर्विंग में नहीं रहता है, लेकिन वो किसी तरह सेवा कर रहा है। उसका जो साइको फिजिकल नेचर है उस हिसाब से वो सेवा कर रहा है। तो ऐसे फिर मन से, तो जब कृष्ण भगवान जेल में उनका जन्म हुआ तो वसुदेव जी ने तुरंत ही मन से लाखों गायें डोनेट कर दी थी, ऐसे मन से ही। तो हम मन से भी भगवान की सेवा कर सकते हैं ऐसे। तो ये डिवोशनल सर्विस जैसे यहाँ पे है तो 2 प्रकार की है, सर्विस टू कृष्णा एंड सर्विस टू कृष्णास डिवोटीज। तो भगवान कृष्णा अर्जुन को कहते हैं कि आदि पुराण में बताया गया है कि वन हु क्लेम्स टू बी माय भक्ता, जो क्लेम करता है कि मैं आपका भक्त हूँ, वो मेरा भक्त नहीं है, लेकिन जो क्लेम करता है कि मैं भक्तों का भक्त हूँ, वो मेरा भक्त है। ऐसा भगवान कृष्ण अर्जुन आदि पुराण में कहते हैं। तो हम देखते हैं राम भगवान की सेवा लक्ष्मण जी करते थे, और भरत जो है वो भी राम भगवान से बहुत अटैच थे, और शत्रुघ्न भी बहुत अटैच थे। तो जब गए तब तो भरत तो नहीं जा पाए थे, तो भरत जी बहुत अटैच थे राम भगवान से। तो शत्रुघ्न जो है वो जानते थे कि अगर मैं भरत की सेवा करूँगा भरत भाई की, तो राम भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। तो लक्ष्मण जी राम की सेवा करते थे, तो शत्रुघ्न भरत की सेवा करते थे। क्योंकि काफ़ी बार हमें लगता है कि हम डायरेक्ट सेवा करेंगे तो हमें ज़्यादा फल मिलेगा, तो ऐसा नहीं है। डायरेक्ट सेवा करने से भी फल मिलता है डेफिनेटली, लेकिन जब हम वाया करते हैं, हम किसी भक्त के माध्यम से करते हैं या भक्तों की सेवा करते हैं, तो उसका फल डबल मिलता है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि इफ़ यू लव मी यू शुड लव माई डॉग, ऐसे बोलते हैं। तो हम प्रभुपाद को अगर प्रेम करते हैं तो प्रभुपाद के जो इससे रीतिवादी का हम कर सकते हैं। वो लोग मानते नहीं है ना प्रभुपाद के डिसाइपल्स को, तो हम बोल सकते हैं कि प्रभुपाद ने खुद बोला है। तो प्रभुपाद के शिष्य हैं, तो अगर हम प्रभुपाद के शिष्य जो अभी हाल के आचार्य वर्ग हैं उनकी हम सेवा करते हैं, तो उससे प्रभुपाद प्रसन्न होते हैं। तो जैसे शास्त्र में वर्णन है, और चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि गोपी पदय और दास दासानुदास। तो हम जो भगवान के चरणों की सेवा करते हैं उनकी सेवा करेंगे, उनके भक्तों की, तो हमें वो उस डबल फायदा होगा, उससे ज़्यादा भगवान प्रसन्न होंगे। और हम देखते हैं कि भगवान भी भक्त की सेवा करना चाहते हैं और भक्त भगवान की सेवा करना चाहते हैं, तो ये सिलसिला चलता रहता है। सो भगवान और करते हैं, फिर भक्त भी ज़्यादा करता है, और ऐसे चलता रहता है। और जीतता कौन है? कोई नहीं, सब ऐसे सेवा करते रहते हैं। हम देखते हैं खुद भगवान कितने तत्पर हैं सेवा करने के लिए। उन्होंने अर्जुन के सारथी बनाए। अब सबको पता है सारथी अगर कोई बनता है तो उसे पैर से इंस्ट्रक्शंस देते हैं, तो भगवान चूज टू बी सारथी डायरेक्टर ऑफ अर्जुना। और ऐसे ही जब भगवान छोटे थे तो वसुदेव जी के चप्पल जो है वो सिर पे रख के वो लेके आते थे, बाबा बाबा ऐसे करके लेके आते थे। तो इवस भगवान खुद भी भगवान है, फिर भी वो भक्तों की सेवा करना चाहते हैं, और भक्त है जो भगवान की सेवा करना चाहते हैं। तो ये आदान प्रदान सिर्फ भक्ति में हमें देखने को मिलता है, क्योंकि दोनों को इतना आनंद आता है एक दूसरे की सेवा करने से। और हम देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद ने
उनकी जो तात्पर्य है इस भागवतम में और जो बुक्स उन्होंने लिखी है, मगर अगर कोई कुछ भी नहीं पढ़ेगा, सिर्फ प्रभुपाद की बुक्स पढ़ेगा ना, तो ही कैन डेफिनेटली कम आउट ऑफ दिस ड्युअलिटी ऑफ मटेरियल वर्ल्ड। इतने पावरफुल पर्पट्स हैं प्रभुपाद के, और कुछ हमें कहीं से भी कोई शास्त्र पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी बुक्स नहीं। तो उन्होंने कितना ग्लोरीफाई किया भगवान के भक्तों को, उनके गुणों को, सब कुछ ग्लोरीफाई किया प्रभुपाद। और फिर भगवान जी ने क्या किया, अगर हम देखें ना तो हमने मतलब इस्कॉन ने डाला नहीं है गिनीज बुक में, लेकिन प्रभुपाद की जितनी बायोग्राफी है ना, इतनी वर्ल्ड में किसी व्यक्ति की नहीं होगी, मतलब उसको देखा जाए तो। लीला में तो है ही, और उसके सिवाय माइंड मेमोरीज ऑफ श्रील प्रभुपाद, कितने लोग, मतलब जो भी प्रभुपाद के डिसाइपल्स हैं, सबने लिखी है। इतनी सारी उनकी बायोग्राफी से उनके बारे में लिखा है कि इतना वर्ल्ड में किसी ने भी किसी भी व्यक्ति के लिए नहीं लिखा है। इसको हम दे सकते हैं। प्रभु जी आप देना, हमको बोलना। हर सेकंड में पूजा हो रही है। हाँ, पूजा भी हो रही है, हाँ, हर सेकंड में। तो क्योंकि ही प्रभुपाद जी ने ग्लोरीफाई किया कृष्णा को, तो कृष्णा ऑल्सो ग्लोरीफाइड है थ्रू आउट द होल वर्ल्ड। कितना उन्होंने किया, मतलब सेवा ही करते थे। टेम्पल्स बनाए, 14 टाइम्स ही ट्रैवल होल वर्ल्ड, इतने टेम्पल्स बनाए, कितने प्रोजेक्ट, हाँ 108 टेम्पल्स बनाए, और कितना मतलब इतने सारे बुक्स रात को जगह। एट द एज ऑफ 70 कौन करेगा? हम लोग इस अभी की जो एज है 30 to 40, हम लोग मेरे ख्याल से अभी जो भी है 30-40 के आसपास हो गए, हम लोग थक जाते हैं। हम लोग को अरे यार हो गया, 3 दिन से प्रोग्राम जा रहा हूँ, 1 दिन ब्रेक चाहिए अभी, तुरंत ही ऐसे बोलते हैं हम लोग। हमारे मन में आते हैं, अगर बोलते भी नहीं है तो, कि 1 दिन ब्रेक चाहिए। यार आज नहीं, हम लोग को ऐसा है वैसा है। तो नॉन स्टॉप श्रील प्रभुपाद एट द एज ऑफ 70, जब हम 70 बोलते हैं ना हमारे गुरु और सब सीनियर्स के, जब हम 70 पे आएंगे ना, तब हमें पता चलेगा कि व्हाट प्रभुपाद वेंट थ्रू फॉर ऑल ऑफ अस। सो सेवा ही की, और उन्होंने यही सिखाया हमको, और इसीलिए उन्होंने इस्कॉन में यही सब पूरा जो मॉर्निंग प्रोग्राम से लेके इवनिंग है, उसमें सेवा ही है सब। और कितना अच्छे हमारे पास फैसिलिटी है। अभी यहाँ पे इतने सारे तो ब्राह्मण दीक्षित भक्त नहीं है, यू नो, तो हमें यहाँ पे बहुत सेवा मिल सकती है। अभी भी मंदिर में हम सेवा कर सकते हैं। तो हमें उत्सुकता होनी चाहिए आगे बढ़ने की, और प्रभुपाद के मूवमेंट के लिए। और एक जैसे चैतन्य महाप्रभु की जो लीला थी, वो अभिषेक वाली महाप्रकाश लीला, उसमें भी हम देखते हैं जब सब अभिषेक कर रहे होते हैं, तो महाप्रभु का ध्यान जाता है कि अभिषेक तो सब कर रहे हैं, लेकिन गंगा से पानी कौन ला रहा है? तो वो पूछते हैं श्रीवास ठाकुर को कि कौन पानी ला रहा है? तो बोलते वो एक लेडी है माता जी, वो उसका नाम दुखी है। अरे जो कृष्णा की सेवा करता है वो दुखी कैसे हो सकता है? आज से उसका नाम सुखी है। तो चैतन्य महाप्रभु ने ये बोला कि जो भगवान की सेवा करता है या जो सेवा करता है वो कभी भी दुखी नहीं रह सकता है, तो इसलिए उनका नाम सुखी रख दिया। तो ये लीला से चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि उन्होंने भी बताया, प्रभुपाद ने बताया, उन्होंने भी बताया कि सेवा इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर अस। एक हम देखते हैं, इवन हमने हमारे जीवन में देखते हैं हम लोग कि अगर कोई बच्चा सूसू करते, अभी तो चलो पैम्पर्स पहनाते हैं, लेकिन पहले के टाइम पे ऐसे पहनाते तो गद्दा गीला हो जाता था, तो माँ क्या करती थी, खुद गीले में सो जाएगी, बच्चे को ड्राई में सुलाएगी। तो बिकॉज एक लव है ना मदर का, वो आदान प्रदान करते हैं। तो एक और एग्जांपल है रामानुजाचार्य के जीवन से हम देखते हैं। उनके जो वो जो कांचीपुरम वो जो है वो भगवान वरदराज की सेवा करते थे। तो वहाँ पे जब वो सेवा करते थे तो सबको, मतलब वहाँ एक व्यक्ति था तो उसको लगा ये तो बहुत बड़ा भक्त है कांचीपुरम। वरदराज इज अ डीटी ऑफ लॉर्ड विष्णु, भगवान कृष्ण का बहुत ही सुंदर विग्रह है, तो उनकी वो सेवा करते थे हमेशा। तो जो कांचीपुरम सेवा करता था, तो एक व्यक्ति मंदिर में आता जाता है तो वो बोलता है कि कितना ये तो भगवान से बातें भी करता है, कितना लकी है, फॉर्चुनेट है। तो वो जाके बोलता है कांचीपुरम आप तो भगवान से बातें भी करते हो ना, तो ज़रा भगवान को पूछिए ना कि मैं भगवत धाम जा सकता हूँ ऐसे करके। तो बोलते हैं अच्छा ठीक है मैं पूछूँगा।
तो वो पंखा दे रहे थे भगवान जी को, तो बोलते हैं भगवान जी वो व्यक्ति है ना, वो पूछ रहा था कि क्या वो भगवत धाम जाएगा। तो भद्रा जी बोलते हैं हाँ डेफिनेटली वो भगवत धाम जाएगा, इसी जन्म में जाएगा। अच्छा ठीक है मैं उसको बोल दूँगा। फिर वो बाद में पंखा लगाते और भगवान मैं भगवत धाम जाऊँगा क्या? तो भद्रा जी बोलते हैं नहीं तुम नहीं जाओगे। क्यों? मैं क्यों नहीं जाऊँगा? क्योंकि तुम सिर्फ मेरी सेवा करते हो और क्योंकि वो तुमसे अटैच्ड है। He was doing his सेवा, वो लाइटर लेके जाता था जब वो कांचीपुरम जाते थे ना, तो हाँ। उनको लाइट दिखाता, लाइटन होते थे ना पहले के जमाने में, लैंटर्न वो लेके जाता था। अच्छा मैंने एक प्रसंग में सुना था कि पंखा दे रहे थे। नहीं वो ठीक है। वो जो अच्छा वो व्यक्ति कांचीपुरम हाँ वो सेवा जो वो व्यक्ति था वो कांचीपुरम की जो सेवा कर रहा था। ओके तो वो व्यक्ति क्योंकि उससे अटैच्ड है और उनकी सेवा करता है, इसलिए भगवान ने बोला कि क्योंकि वो तुम्हारी सेवा करता है इसलिए मैं उसको भगवत धाम लेके जाऊंगा। अच्छा ऐसा है क्या कि वो मुझसे अटैच्ड है और मेरी सेवा करता है इसलिए है, तो ठीक है फिर ये लो पंखा मैं जाता हूँ अभी। ऐसे करके वो चले जाते हैं दूसरे गांव और फिर वहाँ जाके वो किसी भक्त है महापूर्ण है ना, महापूर्ण गौशाला में था। महापूर्ण करके भक्त है, नहीं लिखा है। तो महापूर्ण करके भक्त है, उनके पास जाते हैं वो और वेश बदल देते हैं अपना एक नौकर की तरह प्रवेश करके, फिर वहाँ पे वो उनकी सेवा करते हैं। तो एक दिन बहुत बारिश होती है तो फिर वो गीले हो जाते हैं, तो वो क्या करते हैं कि अच्छा ठीक है, तो वो चेंज कर लेते हैं अपना रूप जो है बदल के, अपना वापस सन्यासी ड्रेस पहन के बैठते हैं कि जब तक वो कपड़े सूख जाएंगे तब तक मैं ये पहन लेता हूँ फिर मैं पहन लूँगा। तो तब वो महापूर्ण वहाँ आ जाते हैं, वो देख लेते हैं अरे बाबा तुम तो कांचीपुरम और तुम मेरी सेवा करते थे। वो ऐसे गीले कपड़े दिखते हैं और उसका ऐसे दिखते हैं, ये क्या हो गया मेरे से अपराध, तुमने क्या कर दिया? ऐसे करके बोलता है मैं तुम्हारी सेवा नहीं ले सकता हूँ, तुम तो इतने भगवान के बड़े भक्त हो। ठीक है मैं जाता हूँ। फिर वो वापस जाते हैं, फिर पंखा डाल के वापस वरराज के पास जाते हैं, बोलते हैं भगवान अभी ऐसे करके पूछते हैं, बोलते हैं हाँ अभी तुम निश्चय मेरे पास आओगे क्योंकि तुमने भक्त की सेवा की। तो ये इससे हम बता रहे हैं कि भगवान की सेवा तो करनी है लेकिन उनके शुद्ध भक्त या भक्त जो हैं जिनके जो भी है आप कोई भी भक्त है उनकी हमें सेवा करनी चाहिए। और इसमें हाँ हम देखते हैं कि कुछ भक्त एक्सप्लॉइट भी करते हैं फाइनेंशियली इमोशनली। अगर कोई भक्त सेवा करता है ऐसा नहीं करना चाहिए किसी के साथ, तो वो चीज़ हमें इंकरेज नहीं करनी चाहिए। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट हमें ये सोचना चाहिए वैसे कोई भी भक्त खुद की सेवा करवाना नहीं चाहेगा, उसकी कभी भी आकांक्षा नहीं होगी, तो हमें हमेशा भक्त की सेवा करने का मूड रखना चाहिए। तो इससे सेवा करने से हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, क्या दिख रहा है? हाँ तो हमें इससे रिजल्ट मिलेगा कि हम साक्षात भगवान के हमें प्रत्यक्ष रूप में दर्शन होंगे, भगवान का संग मिलेगा, भगवान का आलिंगन मिलेगा, भगवान के धाम जाने को मिलेगा, भगवान के साथ खेलने को जो भी सब कुछ जो सेवा है वो हमें मिलेगी। इसका रिजल्ट ये है, ये सेवा करने का जो डिवोशनल सर्विस का सेवा का रिजल्ट ये है कि हमें ये सौभाग्य प्राप्त होगा कि हम क्योंकि वहाँ पे तो क्या यहाँ पे जो हम सेवा कर रहे हैं वो वहाँ जाके नहीं करनी है, करनी है क्यों? यहाँ पे कर ली ना, यहाँ कर रहे थे क्यों? सेवा में आनंद है। नहीं यहाँ कर रहे थे क्यों? वहाँ जाने के लिए, तो वहाँ चले गए, अभी करनी है सेवा। कौन बोल रहे थे करनी है? हाथ ऊपर से। वेरी गुड हमें वहाँ जाके भी सेवा करनी है। बोलते हैं कि माँ यशोदा वात्सल्य रूप में रस में सेवा करती है, गोपी माधुर्य रस में, उनके जो सखा हैं मधुमंगल और वो लोग साखे रस में, और दास्य रस में उनके वत्रक और ये जो है सेवा करते हैं उनके। तो हमें सेवा वहाँ जाके भी करनी है। तो अगर हम यहाँ पे सेवा में रुचि नहीं रखते हैं तो वहाँ पे क्या हमारा मन लगेगा? हम जाएंगे ही नहीं पहली बार तो वहाँ पे। तो हमें क्या करना है, हमें बहुत अच्छे से मन को, इंद्रियों को हमें अच्छा लगे कि नहीं लगे, हमें सेवा में लगाना है।
और जब हम सेवा में लगाएंगे तो इसलिए हम क्या करेंगे प्रभु जी, अभी हम सेवा की लिस्ट बनाएंगे ब्लिसफुल कपल्स की, और फिर सब भक्त लोग सेवा लेंगे। तो हम एक काम करते हैं, क्योंकि टाइम हो गया है, तो हम आज का दिन है, जो भी भक्त हैं वो अपने मन में आराम से सोच लें। बहुत सारी सेवाएं हम करते हैं, अभी हम जो कर रहे हैं वो सेवा नहीं, उसके अलावा एडिशनल, फिर वो चैंटिंग हो कि तुलसी परिक्रमा और तुलसी को जल अर्पण हो, कि मंदिर आना हो, भागवतम में आना हो, जो भी अपनी चॉइस है, ठीक है। सो अब आप लोग ऐसे नहीं करने वाले हो, पहले क्लोज योर आइज, सो मत जाना बस, क्योंकि सबको नींद आ रही है। एक इसके पहले एक क्वेश्चन है छोटा सा, बाद में ले, नहीं बट इसके रिलेटेड है, बाद में ले लेते हैं, मेरा लिंक फिर वो कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। बोलो। आपने जैसे बोला चैंटिंग भी एक सेवा है, तो वो सिर्फ जानना था कैसे, क्योंकि हम आपने जैसे बोला मैकेनिकल हम सोच के कर सकते हैं, बोल के कर सकते हैं, फिजिकल काम कर सकते हैं, तो चैंटिंग सेवा खाली मुझे समझना था कि कैसे। मींस यू वांट टू अंडरस्टैंड दैट चैंटिंग इज How it इन is तीनों में सेवा? से कौन सा है? से नहीं, माइंड उसमें बॉडी हम वर्ड्स। कुछ कर रहे हैं ना, आपने जैसे बोला हम कुछ बोल के हम डोनेशन ला रहे हैं, तो वो हम बोल के सेवा कर रहे हैं। हाँ, फिर आपने बोला मैकेनिकल हम सोचते हैं कि हम, ये तो मैंने उदाहरण दिए कि मन कर्म और वचन से कैसे हम कर सकते हैं। तो ये इसका कैसे मतलब ये हुआ? नहीं है कि हमें चैंटिंग नहीं करनी है। नहीं आई एम नॉट सेइंग दैट, हाँ। वो कैसे हुआ ये मैं समझना चाहता हूँ कि चैंटिंग से वो सेवा कैसे हुई, क्योंकि मतलब रिजल्ट हम सेवा किसी को दे रहे हैं, कुछ ना कुछ ला रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, बट ये डायरेक्टली नहीं दिख रहा है, तो वो मैं जानना चाहता हूँ कैसे। नहीं, ये प्रश्न आपको समझ में आया क्या? Saying how chanting is सेवा, not सेवा। हाँ। चैंटिंग इज सेवा। आपको तो कुछ मिलने नहीं वाला उसमें। नहीं जैसे आपने बोला हम डोनेशन लेके आए तो एक दिख रहा है, हाँ। अब जैसे प्रभु जी सर्व करते हैं, हाँ। राइट, प्रसाद अलग अलग सेवा, तो वो ठीक है दिख रहा है कुछ, वो सेवा है, तो चैंटिंग सेवा कैसे में वो तो चैंटिंग तो इसका मतलब ही है ना, हे राधा हे कृष्णा काइंडली एंगेज मी इन योर लविंग डिवोशनल सर्विस। तो वी आर आस्किंग दिस सेवा थ्रू, मांग रहे हैं, मांग रहे हैं। मांग रहे हैं, हाँ सेवा मांग रहे हैं, एंड इट इज अ कलयुग धर्म टू चैंट द होली नेम्स। भगवान ने खुद कहा है कि वी हैव टू चैंट द होली नेम्स to come back to Godhead or to do bhakti, devotion, bhakti yoga practice, you know. So that is the process. तो वो प्रोसेस के लिए हमें चैंटिंग करना है, राइट, क्योंकि इट इज़ युग धर्म। तो चैंटिंग हम करते हैं भगवान के साथ कनेक्शन डेवलप करने के लिए ना, तो वो एक सेवा ही हुई ना। और चैंटिंग ये जो वी आर आस्किंग कि हम उनको सेवा में, हाँ, हम हमारे हार्ट को फिर हम इतने टाइम से बोलते हैं ना, कि वो चार्ट में भी है ना, गोलोक चार्ट में, कि हम हरे कृष्ण महामंत्र से हम भगवान के धाम जा सकते हैं बाय चैंटिंग दिस हरे कृष्ण महामंत्र। वी कैन गो टू दिस थिंग। प्रभु जी, एंड सेकंड थिंग इज दैट कि जैसे ये तो पता है कि भगवान बहुत प्लीज होते हैं व्हेन वी चैंट। जैसे बोला जाता है कि व्हेन वी चैंट तो भगवान कम्स इन आवर टंग एंड ही डांसेस। सो ये भगवान की प्रसन्नता के लिए, इसलिए सेवा है। हाँ दिस आई कैन रिलेट, जो भी बोला, हाँ आई कैन रिलेट विद दिस, जो Yeah, भगवान क्योंकि- he is very pleased by hearing his names and he dances on our tongue. हाँ, इसलिए मैंने बोला ना युग धर्म है, तो भगवान ने खुद बोला है, तो डेफिनेटली ही हैज शेयर्ड, दैट मींस ही विल बी प्लीज विद दिस सर्विस ऑफ अस। जैसे हमने बोला ना, राम जी को पसंद करता है वो सिंदूर, तो इसलिए उन्होंने भगवान की सेवा के लिए, प्रशंसा के लिए किया वो। ऐसे ही चैंटिंग हम भगवान की सेवा के लिए करते हैं। Yes. हाँ हाँ, वन ऑफ द लिम्स ऑफ दिस डिवोशनल सर्विस। तो हम आइज क्लोज करेंगे और हम मन में सोचेंगे कि हम जो अभी कर रहे हैं डिवोशनल सर्विस, उसके अलावा हम कुछ एक चीज़ एक्स्ट्रा ऐड करें, और हम नेक्स्ट वीक जब क्लास में आएंगे तो हमें, अगर ऑप्शनल है शेयर करना है तो, बट हम देखेंगे कि हमने 1 वीक उसकी कंसिस्टेंसी, हमने उसको प्रैक्टिस किया कि नहीं। इससे क्या हो जाएगा, हम जब करेंगे तो हम उसको क्या बोलते हैं, टेस्ट कर सकते हैं कि हमारा 1 वीक में भी साधना का जो हम प्रण लेते हैं वो कर पाते हैं कि नहीं। और क्योंकि मैं बोल रही हूँ कि नेक्स्ट वीक हम करेंगे, पूछेंगे, मतलब वो ऑप्शनल है कि कोई भी बोले, लेकिन आपको रहेगा। फिर नहीं भी हुआ, भले बीच में एक दिन छूट गया, लेट्स बी ऑनेस्ट विद ईच अदर, कभी हो जाता है, तो पर एटलीस्ट हमें हर वीक ये रिमाइंड करेंगे तो हम उसको 1 मंथ में उसकी एक हैबिट बना देंगे। सो सब लोग मन में सोच लीजिए, मैं किसी को और कोई
खुद से शेयर करना चाहता है 1 or 2 person, then they can share. Yes. Yes, Prabhu. What you would like to do? So currently I'm chanting 2 rounds. 2 rounds. अब मैं उसको 4 पे करूँगा. हरी बोल. Up to next Week. मैं एक बार मॉर्निंग प्रोग्राम जय. Very nice. हरी बोल. 7 day challenge के नाम से ये अपना इंट्रोड्यूस कर रहे हैं हम लोग। जैसे आप लोग अपने आप को चैलेंज करें 7 days हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, चीज कोई भी एक्स्ट्रा चीज कर रहे हैं जो हम कर ही नहीं रहे, एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं। तो मैं बस लास्ट में ये बोलूँगी कि भक्ति सिंह श्रेष्ठ ठाकुर बोलते हैं कि डू नॉट ट्राई टू सी गॉड, यू नो, ट्राई टू सर्व गॉड सिंसियरली। तो हमें भगवान को देखने और बस ये सब करने के लिए हमें भगवान की सेवा से हम भगवान खुद ही हमारे पास हमको देखने के लिए आ जाएंगे। तो हमें ये सब जो है शॉर्ट में इससे हम स्पिरिचुअली परफेक्ट होंगे, हमें स्पिरिचुअल बॉडी मिलेगी। क्योंकि अभी जो हमारी ये जो भौतिक शरीर है वो क्या है, भोग करने की का स्वभाव है उसका, भोग से ही रोग होता है हम लोग को। तो हम इतने शौकीन हैं कि हम इसको भोग में ही लगाते हैं क्योंकि स्वभाव उसका ऐसा है ये शरीर का। इसीलिए तो जब उसकी मृत्यु आती है तो उसको कष्ट होता है ये शरीर छोड़ने का, क्योंकि इसी शरीर से उसने इतने साल तक भोग किया है। तो जब हमें आध्यात्मिक शरीर मिल जाएगा तो आध्यात्मिक शरीर का जो स्वभाव है वो है सेवा सेवा सेवा, प्रभु की सेवा। तो इसलिए वो हमेशा आनंद प्रदान करेगा हमें। ठीक है, तो दिस तो सभी अपना अपना सोच लीजिए और नेक्स्ट वीक इसी के शेयर करें तो अच्छा है, अदरवाइज नहीं भी करें तो। हाँ, अपने मन में सबने कर लिया है ना एक एक। ठीक है, थैंक यू एवरीवन। सॉरी। और आज बसंत पंचमी भी है तो बहुत अच्छा दिन है। आज के दिन हमें पीला क्यों पहनते पता है? एक्चुअली वृंदावन के खेतों में हम जाएंगे तो सरसों के पूरे खेत में होते हैं, इसीलिए पूरा। और फिर ऑब्वियसली फ्लावर ब्लॉसम होते हैं, बहुत सारे रीज़न से भगवान की लीलाएं होती हैं, रास लीला होती है। एक रास लीला होती है शरद पूर्णिमा वाले दिन जब बांसुरी बजा के भगवान बुलाते हैं, और एक रास लीला बसंत पंचमी के दिन होती है आज का दिन। तो बहुत महत्वपूर्ण है, भगवान आज बहुत प्रसन्न है। तो अगर आप कुछ संकल्प करेंगे स्पिरिचुअली आपके जीवन के लिए तो आपको बेनिफिट होगा और भगवान आपको सहाय करेंगे, कृपा देंगे कि आप उसको फॉलो कर सकते हो। तो नेक्स्ट वीक आप लोग बता सकते हो कि आपने जो लिया था वो आपने 7 दिन तक किया कि नहीं किया। और अगर कुछ ऐसे डाउट है तो प्रभु जी से पूछ सकते हैं, माता जी इसके नाम में, कि क्या हम ले सकते हैं। ठीक है। और आज का दिन बहुत और भी विशेष है। सरस्वती पूजा बोलते हैं तो विद्या देवी है, वो ज्ञान प्रदान करने वाली। लेकिन विद्या जैसे हम स्कूल में भी पढ़ते हैं उसको प्रभुपाद ने क्या बोला है? अविद्या। तो हमें उस अविद्या से जो रियल विद्या है, जो स्पिरिचुअल नॉलेज है, उसको ग्रहण करना चाहिए और अपने जीवन में उतारना चाहिए। एंड टुडे इज ऑल्सो अपीयरेंस डे ऑफ सो मेनी आचार्यस। एक तो रघुनाथ दास गोस्वामी जी हैं, वो इतने करोड़पति थे उस टाइम पे और वो भाग जाते थे हमेशा। उनके पेरेंट्स ने इतनी सिक्योरिटी रखी थी तो फिर भी वो भाग जाते थे कृष्ण भक्ति के लिए। और एक फिर उनके भी माता ने बोला कि उनको रस बांध देते हैं उससे, जिससे बोलते थे कि इतना पैसा इतना ऐश्वर्य उसको बांध नहीं सका तो वो जंजीर क्या उसको बांध के रखेगी, ऐसे करके उसके हाँ शादी करो बोलते। तो उसके पिता ऐसे बोलते कि सब कुछ किया तो वो बांध नहीं सका मटेरियल भौतिक से, तो ये सब चीज़ें क्या बांधेंगी उसको। फिर कभी गोस्वामी का भी है ना, बहुत सारे लोगों का है, अभी सबका तो हम नहीं बोलेंगे। आप पुंडरीक विद्यानिधि विष्णुप्रिया माता जी का आज है, बहुत सारा आज बहुत अच्छा शुभ दिन है। तो आप लोग अभी भी किसी का कुछ बाकी है तो कर सकते हैं। और एक हैबिट रखा है, बेड के पास एक बुक रखें, प्रभुपाद की छोटी सी बुक, क्योंकि बड़ी होगी तो आपको लगेगा अरे ये खत्म ही नहीं होगी है ना प्रभु जी। तो छोटी बुक रख सकते हैं और एक पेज सोने से पहले पढ़ेंगे तो आपकी डेफिनेटली खत्म हो जाएगी बुक्स। तो प्लीज़ छोटे छोटे ऐसे बेबी स्टेप्स लीजिए जीवन में। तो ऐसा करने से आप भगवान की सेवा कर रहे हो और आपकी भक्ति में ग्रोथ होगा। ठीक है, हरे कृष्ण।